नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन शामिल की है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तक की सिरेमिक डिस्क है वो किससे स्तरित होती है। देखिए वाहन होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, अधिक हानिकारक है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए वाहनों के साइलेंसर में एक डिस्क लगी होती है, सिरेमिक डिस्क लगी होती है। उस सिरेमिक डिस्क पर किसका आवरण होता है, पैलेडियम का आवरण होता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रशीतक फ्रेओन है डाइक्लोरोमीथेन होता है। प्रशीतक फ्रेओन होता है वो क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन होता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है। सोप स्टोन क्या है, जो एक अति मुलायम खनिज है। तो मैग्नीशियम सिलिकेट को सोप स्टोन के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम सिलिकेट को किस नाम से जानते हैं, टाल्क के नाम से जानते हैं या इसे सोप स्टोन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नांकित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट में किसका प्रयोग करते हैं, रेशेदार कांच का, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, रेडियम प्राप्त होता है। तो रेडियम का अयस्क यहाँ पर पूछा गया है, तो पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है। पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है, या कह सकते हैं रेडियम का अयस्क कौन सा है, पिंच ब्लेड है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है। आयरन लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है, वो जंग क्या होता है, फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्याज एवं लहसुन की गंध निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण होती है। प्याज और लहसुन में गंध होती है, किसके कारण होती है, पोटेशियम के कारण होती है। प्याज और लहसुन की गंध किस तत्व के कारण होती है, पोटेशियम के कारण होती है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सी गैस होती है। घरेलू प्रशीतक की बात हो रही है, रेफ्रिजरेटर की बात यहाँ पर हो रही है, तो फ्रेओन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है। तो धूप के चश्मे में किसका मिश्रण होता है, फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। धूप के चश्मे में किसका मिश्रण होता है, फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है, जो सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा करता है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, अनबुझ चूना कहलाता है। बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। और बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, CaOH का कवाइस को बुझा हुआ चूना कहते हैं, और जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और बुझा हुआ अनबुझा या बिना बुझा चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, निम्न में से किसकी गंध फलों जैसी होती है। फलों जैसी गंध किसकी होती है, एस्टर होते हैं उनमें फलों जैसी गंध आती है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, एस्बेस्टोस क्या है। एस्बेस्टोस क्या है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट को एस्बेस्टोस के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम सिलिकेट को किस नाम से जाना जाता है, एस्बेस्टोस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, बैटरी प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है। बैटरी प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है, अम्ल आधारित अंतरक्रिया। अम्ल आधारित अंतरक्रिया के कारण बैटरी में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कौन सा एसिड प्रयोग करते हैं, H2SO4 का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, मोमबत्ती किसका मिश्रण है।
मोमबत्ती किसका मिश्रण होता है? पैराफिन मोम और स्टेरिक एसिड का मिश्रण होता है। मोमबत्ती किसका मिश्रण होता है? पैराफिन मोम होता है, स्टेरिक एसिड होता है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? तो एक पेड़ से मिलती है। एस्प्रिन कहाँ से प्राप्त होती है? एक पेड़ से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका का जेल नमी को सोख लेती है। टेबलेट या पाउडर वाली दवाएं होती है, उन बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है। जो पाउडर या टेबलेट के डिब्बे होते हैं उनमें एक पाउच आता है छोटा सा, वो क्यों डाला जाता है? सिलिका जेल का पाउडर होता है, ताकि डिब्बे के अंदर जो भी नमी होती है उसको सोख लेता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में तांबा नहीं होता है? किसमें तांबा नहीं होता है? पीतल की बात करें, कॉपर जिंक से मिलकर बनी होती है। पीतल की बात करें कॉपर जिंक से, तो तांबे का प्रतीक क्या होता है? Cu होता है, इसका मतलब पीतल में तांबा है। जर्मन सिल्वर की बात करें, कॉपर जेडन निकल की मिश्र धातु है, इसमें भी तांबा पाया जाता है। नाइक्रोम देखिए, निक्रोलो निकल होता है, न से निकल, ई से आयरन होता है, और क्रोम से क्रोमियम होता है। निकल, आयरन, क्रोमियम पाया जाता है। तो इसमें क्या है? इसमें कॉपर नहीं पाया जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, मरकरी को निम्नांकित में से किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? मरकरी की बात हो रही है, Hg की बात हो रही है, पारे की बात हो रही है, किस में रखा जाता है? लोहे के पात्र में रखा जाता है, क्योंकि मरकरी है वो लोहे के पात्र के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। बाकी धातु के साथ जो भी अन्य धातुएं हैं उनके साथ मरकरी अभिक्रिया करके अमलगम का निर्माण करती है। इसी कारण से मरकरी को किस में रखा जाता है? लोहे के बने पात्रों में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 होता है? तो किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 और 4s1? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s1 होता है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? हाइपो का प्रयोग करते हैं। हाइपो क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, ग्रीन विट्रोल किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो फेरस सल्फेट का प्रचलित नाम क्या है? ग्रीन विट्रोल है। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4 होता है, और FeSO4 को ग्रीन विट्रोल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, परमाणु आपूर्ति करने वाले देशों को किस नाम से जाना जाता है? जो परमाणु आपूर्ति करते हैं उन देशों को किस नाम से जाना जाता है? NSG के नाम से जाना जाता है। जो देश परमाणु आपूर्ति करते हैं वो NSG के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिए, क्यूप्राइट किस धातु का आयसक है? क्यूप्राइट किस धातु का आयसक है? कॉपर का आयसक है। तांबे का आयसक क्या होता है? क्यूप्राइट होता है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, निम्नलिखित में से किसे ब्लू विट्रोल नाम से जाना जाता है? ब्लू विट्रोल के नाम से किसको जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 होता है। CuSO4 को ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, जब नमक को बर्फ के साथ सही तरीके से मिलाया जाए बर्फ का घनत्व नमक से कम होता है। बर्फ का घनत्व नमक से कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओसियम होती है। सबसे भारी धातु ओसियम। प्रश्न संख्या 27 देखिए, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में क्यों रखा जाता है? ब्राउन बोतलों में से प्रकाश गुजरने का रास्ता
बंद हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर नाइट्रेट है वो अपघटित हो जाता है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, मोनोजाइट किसका आयशक है? मोनोजाइट किसका आयशक है? थोरियम का आयशक होता है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, धान के खेतों से निकलने वाली गैस मीथेन गैस होती है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, फ्रियोन 11 का सूत्र क्या है? तो फ्रियोन 11 का सूत्र होता है CFCl3। फ्रियोन 11 का सूत्र क्या होता है? CFCl3 होता है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग में लिया जाता है? तो वेल्डिंग में किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का मिश्रण काम में लेते हैं। वेल्डिंग में किन गैसों का मिश्रण काम में लेते हैं? ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का मिश्रण काम में लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, श्वसन गुणांक RQ क्या होता है, या RQ का सूत्र या RQ की परिभाषा क्या है? तो CO2/O2 CO2/O2 होती है।